जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप के 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 2, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। प्रश्न नंबर 3, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ है? सही जवाब है सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? आपका सही जवाब है 24 तिल्लियां। तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 5, भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री का नाम क्या था? सही जवाब मेगा सतनीज। भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगा सतनीज था। प्रश्न नंबर 6, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी थी? सही जवाब सरस्वती नदी ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी थी और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। यह बात आपको याद रखनी है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 8, एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है कौन सी है? आपका सही जवाब है हमिंग बर्ड या हमिंग चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है। प्रश्न नंबर 9, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है नई दिल्ली में। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, आर्यों का प्रिय देवता कौन थे? आर्यों के देवता कौन थे? आपका सही जवाब है इंद्र आर्यों के देवता थे। प्रश्न नंबर 11, आर्यों ने कौन सी धातु की खोज की? सही जवाब है लोहा। आर्यों ने लोहा धातु की खोज की। प्रश्न नंबर 12, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है? आपका सही जवाब है कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, महाकाव्य कितने हैं? आपका सही जवाब है 2, रामायण महाभारत। प्रश्न नंबर 14, राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? आपका सही जवाब है राज्यपाल राज्य में विधानसभा को भंग करता है। प्रश्न नंबर 15, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगी है या किस देश से लगती है? आपका सही जवाब है बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। आपका प्रश्न नंबर 16 है, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब है हुगली नदी के। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय गान को किसके द्वारा लिखा गया? सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान को लिखा गया और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? आपका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया। आपका प्रश्न नंबर 19 है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था? आपका सही जवाब है रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 20, सिलिकॉन वैली कहाँ है? आपका सही जवाब है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है। प्रश्न नंबर 21, निर्वाचन आयोग बना? आपका सही जवाब है 1950 में। निर्वाचन आयोग 1950 में बना। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, योजना आयोग बना? आपका सही जवाब है 1950 में। योजना आयोग 1950 में बना। प्रश्न नंबर 23, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? सर सैयद मोहम्मद खान। सर सैयद मोहम्मद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 24,
बांग्लादेश की स्थापना हुई? आपका सही जवाब है 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? आपका सही जवाब है 28 राज्य। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपका सही जवाब है 8। भारत में वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 27। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब है J.L. बरियड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था? आपका सही जवाब है 1905 में भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 29। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद या अमरावती नई? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद पुरानी है और अमरावती नई राजधानी है। प्रश्न नंबर 30। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? आपका सही जवाब है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? आपका सही जवाब है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। आपका प्रश्न नंबर 32। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 33। असम की राजधानी है? आपका सही जवाब है दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। बिहार की राजधानी है? आपका सही जवाब है पटना। पटना बिहार की राजधानी है। प्रश्न नंबर 35। साइमन कमीशन का संबंध किससे था? आपका सही जवाब है संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था से। साइमन कमीशन का संबंध संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था से था। प्रश्न नंबर 36। कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है असम में। कामाख्या देवी मंदिर असम राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। छत्तीसगढ़ की राजधानी है? आपका सही जवाब है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है। प्रश्न नंबर 38। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? आपका सही जवाब है लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। लूनी नदी नमक की नदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। मिजोरम की राजधानी है? आपका सही जवाब है आइजोल। मिजोरम की राजधानी है। आपका प्रश्न नंबर 41 है दिसपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। दिसपुर शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और असम की राजधानी दिसपुर है, यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 42। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? आपका सही जवाब है कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर 43। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। प्रश्न नंबर 44। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है। प्रश्न नंबर 45। अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल किस राज्य में है? आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मध्य प्रदेश राज्य में है। प्रश्न नंबर 46। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? आपका सही जवाब है रैंड। प्रश्न नंबर 47। पंजाब की राजधानी क्या है? सही जवाब चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। प्रश्न नंबर 48। राजस्थान की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब है जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? आपका सही जवाब है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 50। रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? आपका सही जवाब है रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर बना है। आपका प्रश्न नंबर 51। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है? आपका सही जवाब ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। अवसादी चट्टानों के उदाहरण है? आपका सही जवाब है चूना पत्थर। अवसादी चट्टानों के उदाहरण है चूना पत्थर। अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। आपका प्रश्न नंबर 53। हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है? आपका सही जवाब है झारखंड में हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 54।
मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी? आपका सही जवाब है पर्शियन। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। फ्यूजियामा कहाँ का ज्वालामुखी है? आपका सही जवाब है जापान। फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 56। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? आपका सही जवाब है स्ट्रामबोली। ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। प्रश्न नंबर 57। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब है लंदन। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। द इनविजिबल मैन के लेखक हैं? आपका सही जवाब है एच जी वेल्स। द इनविजिबल मैन के लेखक हैं। आपका प्रश्न नंबर 59। कौन से महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हैं? आपका सही जवाब है प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हैं। प्रश्न नंबर 60। रिंग ऑफ फायर कौन से महासागर में है? आपका सही जवाब है प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? आपका सही जवाब है हिरोशिमा में। उस बम का नाम लिटिल मैन था। प्रश्न नंबर 62। पागल कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी है? आपका सही जवाब है रेबीज। पागल कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी है। प्रश्न नंबर 63। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आपका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है और प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64 है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? आपका सही जवाब है कोटोपैक्सी इक्वाडोर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। प्रश्न नंबर 65। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? एम्स, नई दिल्ली में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। प्रथम मूक फिल्म है? आपका सही जवाब है राजा हरिश्चंद्र 1913। प्रथम मूक फिल्म है यानी बिना आवाज की फिल्म। आपका प्रश्न नंबर 68 है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? आपका सही जवाब है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। आपका प्रश्न नंबर 69 है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है? आपका सही जवाब है 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा के सदस्य की आयु 25 वर्ष है और राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 है। प्रथम बोलती फिल्म है? आपका सही जवाब है आलम आरा 1931। प्रथम बोलती फिल्म है। आलम आला पहली बोलती फिल्म है और ये 1931 में बनी थी। प्रश्न नंबर 71। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? आपका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। आपका प्रश्न नंबर 72 है। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है यह कहाँ पर लगता है? आपका सही जवाब है सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। सबसे ऊंची मीनार है? आपका सही जवाब है कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। प्रश्न नंबर 74। टेलीविजन का आविष्कार किया था? आपका सही जवाब है जे एल बरियड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 75। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपका सही जवाब है कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह बात भी आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76। मिजोरम की राजधानी है? आपका सही जवाब है आइजोल मिजोरम की राजधानी है। प्रश्न नंबर 77। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? आपका सही जवाब बिहू असम राज्य का नृत्य है। प्रश्न नंबर 78। संविधान की प्रस्तावना का सुझाव दिया? आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना का सुझाव दिया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देशिका यानी प्रस्तावना प्रस्तुत की और 22 जनवरी 1947 को यह पास हुई।
आपका प्रश्न नंबर 79 है। मनुष्य की सबसे पहली धातु कौन सी थी? आपका सही जवाब है तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। प्रश्न नंबर 80, लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है? आपका सही जवाब है टेम्स नदी। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थापित है। प्रश्न नंबर 81, आपका प्रश्न नंबर 81 है। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? आपका सही जवाब है दूरी, दिशा और लंबाई। नक्शे का प्रयोग दूरी, दिशा, लंबाई खोजने में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न, संविधान बनाने में लगा समय। आपका सही जवाब है संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। आपका प्रश्न नंबर 83, मनुष्य का सबसे पहला औजार क्या था? आपका सही जवाब है कुल्हाड़ी। मनुष्य का सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था और सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। प्रश्न नंबर 84, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपका सही जवाब है प्रशांत महासागर विश्व में सबसे गहरा महासागर है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? आपका सही जवाब है 1961 में। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आजाद करवाया। आपका प्रश्न नंबर 86 है। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य थे? आपका सही जवाब है 389 सदस्य। 15 महिलाएं थी और 33 अनुसूचित जाति व जनजाति से थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। यह बात आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबा सड़क पुल है? आपका सही जवाब है भूपेन हजारिका सेतु, असम सबसे लंबा सड़क पुल है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88, पूर्व पाषाण युग में जीविका का आधार क्या था? पूर्व पाषाण युग में जीविका का आधार क्या था? आपका सही जवाब है शिकार। पूर्व पाषाण युग में जीविका का आधार था। प्रश्न नंबर 89, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? आपका सही जवाब है सीन। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 90, सर्वाधिक पशुओं वाला देश है? आपका सही जवाब है भारत सर्वाधिक पशुओं वाला देश है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है कर्नाटक, बीजापुर। गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 92, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 93, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है? आपका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश है। अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है? आपका सही जवाब उरुग्वे प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है। प्रश्न नंबर 95, असम में स्थित काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब है गेंडा। काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 96, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? आपका सही जवाब मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मनुबाई था। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97, पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है? आपका सही जवाब है चीन। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश है। आपका प्रश्न नंबर 98, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है? आपका सही जवाब है चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है। प्रश्न नंबर 99, पहली भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ी? आपका सही जवाब है संतोष यादव। पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी और संतोष यादव हरियाणा रेवाड़ी से हैं। यह बात आपको याद रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 100 है, H1N1 क्या है? आपका सही जवाब है स्वाइन फ्लू वायरस। H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।